पहले तो शिक्षा का महत्व उन्हें जानना होगा जी और बिल्कुल। फिर एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि हम ये करना है तो करना है। किसी भी क्लास में हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनमें होना चाहिए। आपकी लड़की बिहार टॉप की है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। हाँ। आप फेसबुक का नाम सुने हैं? हाँ, सुना, इंस्टाग्राम, सुना, यूट्यूब, सुना। इसमें कौन-कौन सा आप यूज़ करते हैं? यूट्यूब बस। यूट्यूब। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन बिहार न्यूज़, मैं रंजन कुमार। मैं आज सारण जिले के एक ऐसी बेटी के पास पहुंचा हूं, जिन्होंने सारण जिले का नाम रचा, जिन्होंने सारण का नाम ऊंचा किया। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था एक मृत्युंजय कुमार जो कि 12 में टॉप किए थे, वो सिवान जिले के थे। लेकिन आज हम सारण जिले में ही आए, जो छपरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और हम चल कर आए हैं उस बच्ची के पास जिन्होंने ये इतिहास रचा, ये साबित किया कि लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि ये मिथ्या फैला हुआ है हमारे समाज में कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती है, लड़कियां केवल चौका और खाना बनाने के ही काम आती है। लेकिन आज हम उस टॉपर के पास पहुंचे हैं जिन्होंने ये साबित किया कि नहीं, लड़कियां अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पलक कुमारी के पास मैं पलक को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा। पलक, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। देखिए, मैं 40 किलोमीटर लगभग दौड़ चलकर आया हूं पलक कुमारी के पास, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी इतिहास आज रची है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा ये गंदगी फैलाई जा चुकी है कि लड़कियां हमारी कुछ नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हम लड़की होकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और लड़की समाज की बहुत ज्यादा नाम रोशन करने का काम किया है। पलक, आपका ये जो इंटरव्यू हुआ था, जैसे आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, हाँ। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया था तो किसने फोन उठाया था? मम्मी ने। मम्मी ने। उन्होंने जब आपको बताया तो आपका रिएक्शन कैसा रहा, और मम्मी का रिएक्शन कैसा था जिस समय आपको बताया गया कि आपको बोर्ड ऑफिस में बुलाया जा रहा है? बहुत खुश हुई थी। बहुत खुश है। हाँ। अच्छा, ये बताएंगे आप कि आप इसी गांव से रहकर पढ़ाई किए हैं? हाँ, और कुछ दिन बुआ के घर भी रही थी। बुआ के घर भी। हाँ। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अगले साल अपियर होंगे 10th क्लास में, उनका सपना होता है कि जो टॉपर होते हैं उनके जो बानी सुने, क्योंकि उन्हें भी सपना होता है कि मैं भी आज टॉप हूँ। ठीक है ना, कि आज आप टॉप हैं तो अगले दिन वो भी टॉप होना चाहते हैं। तो वो जरूर आपको गाइडेंस एक मान लेंगे कि ना हमारे एक गाइडर है, उनसे हम कुछ सीखे और उन चीजों को फॉलो करना चाहेंगे। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़ाई करें? एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जी। कि एक सब्जेक्ट ये दिन पढ़ना है और एक सप्ताह में एक होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट इस दिन पढ़ना है, और पूरे एक दिन में होना चाहिए। एक टारगेट होना चाहिए, ये कंप्लीट करना है तो करना है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि टॉप होने के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये फिक्स है क्या? नहीं, नहीं, ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा पढ़ना चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ते थे पूरे 24 घंटे में, यानी कि कोचिंग स्कूल को छोड़कर सेल्फ स्टडी पर कितना ध्यान दिए हैं? डेली 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। हाँ। यानी कि सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो सेल्फ स्टडी का ही आपका सहयोग है? कोचिंग के टीचर लोगों कोचिंग का भी हाँ, सहयोग है, बहुत अच्छा। आप कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन किए थे? ऑफलाइन। ऑफलाइन किए थे। अच्छा, इसमें यहाँ तक आपको पहुँचने में, यानी कि इस मुकाम को हासिल करने में आपके फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? फुल सपोर्ट रहा है फुल फैमिली सपोर्ट का। रहा है। क्या आपकी मम्मी नहीं बोलती थी कभी खाना पकाने के लिए कि रोटी पका नहीं, दो मेरे लिए? नहीं। नहीं। यानी कि देखो, सबसे ज़्यादा ये बात है ना कि हमारे समाज में फैलाया गया है कि लड़कियां सिर्फ एक खाना पकाने के लिए ही हैं, वो समाज में कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन आजकल एक से बढ़कर एक लड़कियां आ रही है। जैसे आप ही आज हैं, आपको बहुत लोग आइडियल मानेंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को करके दिखाया कि नहीं, मैं लड़की हूँ, केवल खाना ही नहीं, खाना के साथ-साथ मैं कुछ भी इतिहास रच सकती हूँ। ये चीज़ आप मान रही हैं? हाँ। अच्छा, उन लड़कियों के लिए आप क्या कहिएगा जो लड़कियां सिर्फ फ़ोन पे या फिर खाना पकाने में बिज़ी हैं? उनको आप कौन-सा गाइड दीजिएगा कि नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं? उनके लिए क्या कहिएगा? पहले तो शिक्षा का महत्व उन्हें जानना होगा जी और बिल्कुल। फिर एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि हम ये करना है तो करना है। किसी भी क्लास में हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनमें होना चाहिए। आगे आपका बनने का क्या सपना है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आपका 12 का तैयारी करने के लिए आप इसी गाँव से तैयारी करेंगे या फिर यहाँ से कहीं जाना चाह रही हैं? कहीं बाहर जाकर। कहीं बाहर जाकर तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा। अब इनकी माँ से हम कुछ राय विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनका फैमिली में अगर सपोर्ट रहा होगा तो मम्मी-पापा का सबसे ज़्यादा लड़कियों का सहयोग होता है, क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ाने में माँ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इनके माँ से हम मिलते हैं। आपकी लड़की बिहार टॉप की है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। हाँ। आपने कभी इनको किसी और काम पर, खाना-वाना पकाने पर बिज़ी नहीं की? नहीं। नहीं, यानी कि हमेशा पढ़ाई पे ही हाँ, फोकस करने के लिए हाँ, बोला? पढ़ाई पर मुझे ध्यान करने को कहा। ध्यान करने के लिए पढ़ाई पर। हाँ। अच्छा, ये जो लड़की हैं आपकी, क्या ये कभी मोबाइल यूज़ करते थे? जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमेशा दिन भर लगे रहते हैं। क्या नहीं, इनके ये सब नहीं देखती ये थी। सब कुछ नहीं देखते हैं? नहीं। हम उन्हीं से बात करते हैं, यानी कि टॉपर से ही हम बात करके आपको दिखाते हैं कि क्या आप
टॉपर जो हमारी आज सारण जिला की बनी हुई है, क्या यह मोबाइल पे कितना देर बिजी रहती है, इस चीज आपको मैं इन्हीं टॉपर के जुबानी सुनाता हूँ। आप फेसबुक का नाम सुने हैं, हाँ सुना इंस्टाग्राम, सुना यूट्यूब, सुना। इसमें कौन कौन सा आप यूज करते हैं? यूट्यूब बस। यूट्यूब। हाँ। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत सारे रील्स देखने में ही समय गंवा देते हैं। आप उस पे क्या करते थे यूट्यूब पे? कभी कभी साउथ की मूवी देख। साउथ की मूवी। हाँ। पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। हाँ। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सोशल मीडिया से काफी आप दूर रही हैं। हाँ। यानी कि पढ़ाई करने के लिए आपको सोशल मीडिया से भी दूर रहना पड़ेगा। हाँ। जरूर। ये बहुत अच्छी इन्होंने एक शब्द बताया कि अगर हम टॉपर बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से जरूर दूर रहें। ये इनकी एक छोटी सी कहानी नहीं, बल्कि एक छोटी सी कहानी उन सभी लड़कियों के लिए इतना बड़ा सबूत साबित हो चुका है कि अगर आप घर में भी हैं, छोटे से गांव से भी हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। हमने सुना कि खेसारी लाल यादव का क्षेत्र है, लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि इनके गांव में शिक्षा व्यवस्था जो है, अभी शिक्षा व्यवस्था पे हमने जब गांव वालों से चर्चा किया था तो पता चला कि केवल प्राइमरी स्कूल यहाँ है। फिर भी ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर जाकर हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी और वहां जाकर भी अपना एक इतिहास रचा, अपने गांव का नाम रोशन किया। मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।